दोस्तों, आज हम विज्ञान का एक ऐसा चमत्कारिक अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। वह है चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व। आज हमारे पास जितनी भी मोटरें, जनरेटर, पंखे या ट्रांसफार्मर हैं, वे सब इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि चुंबक क्या है। प्राचीन काल में मैग्नीशिया नामक स्थान पर काले रंग का एक पत्थर मिला था जिसे लॉर्ड स्टोन कहा गया। इसमें लोहे के छोटे कणों को अपनी ओर खींचने का गुण था। इसे प्राकृतिक चुंबक कहा गया। यह लोहे का ऑक्साइड होता है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत कम होती है और इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसलिए हमें कृत्रिम चुंबक बनाने की जरूरत पड़ी। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। स्थायी चुंबक, जो कार्बन स्टील या कोबाल्ट स्टील से बनाए जाते हैं। इनमें चुंबकीय गुण सालों साल रहता है। इनका उपयोग लाउडस्पीकर और मापक यंत्रों में होता है। अस्थायी चुंबक, यह नरम लोहे, सॉफ्ट आयरन से बनाए जाते हैं। जब तक इन पर लिपटे तार में बिजली रहती है, ये चुंबक बने रहते हैं और बिजली बंद होते ही इनका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। घंटी और क्रेन में इनका उपयोग होता है। चुंबक बनाने की विधियां और आणविक सिद्धांत। हम लोहे को चुंबक कैसे बनाते हैं? इसके कई तरीके हैं। पहला है स्पर्श विधि। इसमें हम एक चुंबक को लोहे की छड़ पर बार बार एक ही दिशा में रगड़ते हैं। इससे लोहा चुंबक बन जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विधि है वैद्युतिक विधि। इसमें एक लोहे की छड़ के ऊपर तार लपेटकर उसमें डीसी दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है। धारा बहते ही वह छड़ एक शक्तिशाली चुंबक बन जाती है। औद्योगिक कार्यों में यही विधि प्रयोग होती है। चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत। वैज्ञानिक वेबर ने बताया कि चुंबकत्व कैसे काम करता है। उनके अनुसार लोहे का हर एक अणु, मॉलिक्यूल, अपने आप में एक नन्हा चुंबक होता है। साधारण लोहे में ये अणु इधर उधर बिखरे रहते हैं, इसलिए उनका कुल असर शून्य होता है। लेकिन जब हम उस पर चुंबकीय बल लगाते हैं, तो ये सभी नन्हे अणु एक लाइन में कतारबद्ध होकर व्यवस्थित हो जाते हैं। जब सारे अणु एक दिशा में देख रहे होते हैं, तो वह पदार्थ चुंबक बन जाता है। इसी को संतृप्त अवस्था कहते हैं। चुंबक के गुण और बल रेखाएं। एक चुंबक के अंदर क्या खास बातें होती हैं, चलिए देखते हैं। ध्रुव, चुंबक के सिरों पर चुंबकीय शक्ति सबसे ज्यादा होती है। इन सिरों को ध्रुव पोल्स कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बीच में शक्ति लगभग शून्य होती है। दिशा, अगर हम चुंबक को धागे से बांधकर लटका दें, तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। इसी गुण के कारण नाविक दिशा पता करते थे। आकर्षण प्रतिकर्षण। समान ध्रुव एन और एन एक दूसरे को धक्का देते हैं। प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुव एन और एस एक दूसरे को खींचते हैं। आकर्षण अकेला ध्रुव नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चुंबक को बीच से तोड़ दें, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अलग नहीं होंगे, बल्कि टूटे हुए दोनों टुकड़ों में अपने अपने नए एन और एस ध्रुव बन जाएंगे। यानी हम चुंबक के ध्रुवों को कभी अलग नहीं कर सकते। चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबक अपना असर एक अदृश्य क्षेत्र के जरिए डालता है। इसे समझाने के लिए हम बल रेखाओं की कल्पना करते हैं। इनकी कुछ शर्तें हैं जो परीक्षा में आती हैं। ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से वापस उत्तरी ध्रुव की ओर आती हैं। यानी यह एक बंद लूप बनाती है। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। ये रबर की तरह सिकुड़ने की कोशिश करती हैं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं और इकाइयां। अब हम इस चैप्टर के सबसे टेक्निकल हिस्से पर आते हैं। जैसे बिजली के सर्किट में ईएमएफ होता है जो करंट को धक्का देता है, वैसे ही चुंबकीय सर्किट में एमएमएफ होता है जो फ्लक्स को पैदा करता है। सूत्र है एमएमएफ इक्वल्स एन टाइम्स आई, टर्न्स की संख्या गुना करंट। इसकी इकाई एम्पियर टन होती है। प्रतिष्ठम रिलक्टेंस, ये प्रतिरोध रेजिस्टेंस का भाई है। पदार्थ का वह गुण जो अपने अंदर चुंबकीय फ्लक्स बनने का विरोध करता है, रिलक्टेंस कहलाता है। हवा का रिलक्टेंस ज्यादा होता है और लोहे का कम। इसकी इकाई एम्पियर टन प्रति वेबर होती है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और नियम। सन 1819 में ओर्स्टेड ने देखा कि जब किसी तार में करंट बहता है, तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए हमारे पास कुछ नियम हैं। दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड ग्रिप रूल।
अगर हम अपने दाएं हाथ से किसी धारावाही चालक को इस तरह पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो हमारी मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। कॉर्क स्क्रू नियम। अगर हम एक पेंच स्क्रू को धारा की दिशा में कसते हुए आगे बढ़ाएं, तो जिस दिशा में पेंच घूमेगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। सोलेनाइड और हेलिक्स का नियम। जब हम तार को स्प्रिंग की तरह लपेटते हैं तो उसे सोलेनाइड या परिनालिका कहते हैं। इसमें ध्रुव पता करने के लिए एंड रूल लगाते हैं। अगर सिरे पर कर्व घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज में बह रहा है तो वह दक्षिणी ध्रुव S बनेगा, और अगर कर्व घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में है तो वह उत्तरी ध्रुव N बनेगा। चुंबकीय परिपथ और हिस्टेरेसिस। अब हम चुंबकीय परिपथ की तुलना विद्युत परिपथ से करते हैं। ये समझना बहुत आसान है। विद्युत परिपथ में करंट बहता है, चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स बहता है। वहाँ EMF होता है, यहाँ MMF होता है। वहाँ प्रतिरोध रेजिस्टेंस रोकता है, यहाँ रिलक्टेंस रोकता है। वहाँ चालकता होती है, यहाँ परमियंस होता है। चुंबकीय लीकेज। जब हम चुंबक बनाते हैं तो सारी की सारी बल रेखाएं हमारे काम नहीं आती। कुछ रेखाएं हवा में बेकार चली जाती हैं। इसे लीकेज फ्लक्स कहते हैं। एक अच्छी मशीन में लीकेज कम से कम होना चाहिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम फैराडे के उस नियम पर आते हैं जिस पर दुनिया की सारी बिजली बनती है। माइकल फैराडे ने 2 नियम दिए। प्रथम नियम, जब कोई चालक कंडक्टर किसी चुंबकीय फ्लक्स को काटता है या जब किसी चालक से जुड़ा हुआ फ्लक्स बदलता है तो उस चालक में एक विद्युत वाहक बल EMF पैदा हो जाता है। यही जनरेटर का सिद्धांत है। तार घुमाओ, फ्लक्स कटेगा और बिजली बनेगी। द्वितीय नियम, यह नियम बताता है कि बिजली कितनी बनेगी। प्रेरित EMF का मान फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी आप जितनी तेजी से फ्लक्स काटेंगे या जितनी तेजी से चुंबक हिलाएंगे उतनी ही ज्यादा वोल्टेज बनेगी। सूत्र E=N टाइम्स d phi dt। लेंज का नियम। सूत्र में जो माइनस का निशान है वह लेंज का नियम है। यह नियम कहता है कि प्रेरित धारा या वोल्टेज हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह खुद पैदा हुई है। मतलब, अगर आप चुंबक को पास लाकर बिजली बना रहे हैं तो वह कॉइल चुंबक को पास आने से रोकेगी। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। जनरेटर में पैदा हुई बिजली की दिशा जानने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाते हैं। अपने दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को 90 डिग्री पर फैलाएं। अंगूठा चालक की गति की दिशा बताएगा। तर्जनी फोरफिंगर फ्लक्स की दिशा बताएगी। मध्यमा मिडिल फिंगर प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। महत्वपूर्ण बिंदु और निष्कर्ष। वीडियो के अंत में कुछ बहुत जरूरी बातें याद कर लेते हैं जो सीधे परीक्षा में आती हैं। पैरामैग्नेटिक पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ये चुंबक से हल्का सा आकर्षित होते हैं। डायमैग्नेटिक पदार्थ जैसे बिस्मथ, तांबा, जल, ये चुंबक से प्रतिकर्षित रिपेल होते हैं। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये चुंबक से बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। क्यूरी ताप, वह तापमान जिस पर कोई चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व खो देता है। तो दोस्तों, आज हमने चुंबकत्व की पूरी कहानी समझी, लोडस्टोन से लेकर फैराडे के नियमों तक। याद रखिए, ट्रांसफॉर्मर अन्योन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है और मोटर विद्युत चुंबकीय खिंचाव पर। यह चैप्टर थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन बहुत ही मजेदार है। आप इन नियमों को अपने आसपास की मशीनों में देख सकते हैं। उम्मीद है आपको हर एक टॉपिक की गहराई समझ आई होगी। अपनी किताब से इन सूत्रों पर आधारित सवाल जरूर हल करें।